अगर मैं वेक्टर एज अ चैप्टर देखूं तो कुछ बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं आता, जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होता है वही होता है। अभी मैं जो कराने जा रहा हूं वो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर है। तो स्केलर प्रोडक्ट विच इज सेड टू बी डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ए डॉट बी, एनी आइडिया आप लोगों को याद है ए डॉट बी का फॉर्मूला कुछ होता होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा ए डॉट बी का फॉर्मूला। यस, काफी लोग मुझको आंसर दे रहे हैं ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा इज द फॉर्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, कुछ और भी फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का? मतलब ए बी कॉस थीटा तो जब उनके बीच एंगल दिया है, अगर एंगल नहीं दिया है तो तब भी होता है। अगर आई जे के टर्म्स में होता है तो भी होता है, लेकिन वो अभी उस पर आते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एम आई करेक्ट एवरीवन? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यूजुअली ये जो यूज किया जाता है दैट इज टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है। एंड प्रोजेक्शन एज नहीं, यूज टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर एंड प्रोजेक्शंस। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्यों ये स्केलर प्रोडक्ट होता है? व्हाई दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है वो वेक्टर नहीं आती, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, इट इज अ स्केलर नंबर। ठीक है। एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है। अच्छा, कुछ इसके चीजें हैं। ए डॉट ए, इसको उल्टा करके लिखना, ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए का होल स्क्वायर। मॉड ए का मतलब मॉड ए शायद निकालना आप लोगों को बताया ही है। ठीक है। ठीक है। मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस 2 ए डॉट बी। ये कहां से आता है? ये बेसिकली ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी से आया। ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है किसी का स्क्वायर उसका डॉट प्रोडक्ट हुआ। सिमिलरली अगर तीन लोगों के बीच है तो ये है। एवरीवन, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता है, जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लो सारी चीजें। क्योंकि आज हमारा फोकस डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे ही रहेगा, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सब लोग वो सारी चीजें समझ में आ गए। लिख लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बेसिकली ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कोई भी ए डॉट बी इज बी डॉट ए एंड ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर। इस तरह से मॉड को डॉट प्रोडक्ट में या डॉट को मॉड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इन सारी चीजों से कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। वो जो प्रॉपर्टीज है वो मैं लिख दे रहा हूं। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। ये आई डॉट जे लिखा है, आई डॉट आई नहीं है वो। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? आई डॉट आई 1 क्यों हुआ? क्योंकि आई डॉट आई के बीच का एंगल 0 है एंड कॉस 0 1 होता है। तो आई डॉट आई इज मॉड आई कॉस 0। तो सारी चीजें 1 हो गई। आई डॉट जे का इशू क्या हो गया? उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। अगर किसी भी दो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे अनटिल अनलेस कोई भी उनमें से 0 ना हुआ तो। ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब ए डॉट
B plus C becomes A dot B plus A dot C. ऑब्वियसली इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, स्केलर प्रोडक्ट है, आपने ऑलरेडी देख लिया। A डॉट B इज B डॉट A। ठीक है, इतना लिख लिया सब लोगों ने? इतना लिख लिया? यस, ग्रेट। ठीक है, ठीक है। ये पहला वाला भले लिखो ना लिखो, ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू ये होगी, क्यों? A डॉट बी इज मॉड A मॉड बी कॉस थीटा। तो उस थीटा क्या है? अगर ये थीटा है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन किसका? A का प्रोजेक्शन ऑन B, मतलब ये वैल्यू होगी A डॉट बी अपॉन मॉड बी, A डॉट बी अपॉन मॉड बी, या फिर A डॉट बी कैप। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वैल्यू होनी चाहिए मॉड A कॉस थीटा, और अगर यहाँ पे A डॉट बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मॉड A कॉस थीटा ही बन जाएगी। ठीक है, सब लोग लिख लो इसको, फिर इसके ऊपर आगे हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। एवरीवन, सबको ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, प्रोजेक्शन वेक्टर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग B। तो ये लेंथ ऑफ वेक्टर और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कर देंगे तो वो बन गया प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन इज ऑन B, दिस इज लाइक वेक्टर A का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर B। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, विच इज A डॉट B अपॉन मॉड B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला इससे कोई मतलब नहीं। एवरीवन, दिस इज द क्वेश्चन। A डॉट I कैप, A डॉट J कैप, A डॉट K कैप इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शंस में दे दे रहा हूं, वेक्टर A, वेक्टर 2A, वेक्टर 3A, वेक्टर 4A। हाँ दीप, एवरीवन इसका आंसर बताओ। A एक वेक्टर है, तो A डॉट I, A डॉट J, A डॉट K, और उन सब के साथ I कैप, J कैप, K कैप है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई? बेसिकली इसमें क्या है, सबसे पहले A को एज्यूम कर लो। A को क्या एज्यूम कर लोगे? A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। मैं सिर्फ A डॉट I निकाल के बता दे रहा हूं। A डॉट I क्या बनेगा? इस पूरे उसको डॉट डॉट I किया, तो अगर इस पूरे उसको डॉट I किया, तो पहला वाला तो
A1 A डॉट A विच इज 1, सॉरी A1 I डॉट I विच इज 1, तो ये पहले बन गया A1, फिर दोनों टर्म्स 0 बन गए तो दिस बिकम्स A1। तो तुमको ये समझ में आता है A1 डॉट I A1 होगा, सिमिलरली A1 A डॉट J A2 होगा एंड A डॉट K A3 होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, जिसकी वैल्यू खुद A है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये I हर एक जगह 3 जगह मल्टीप्लाई हो जाता, इसमें से पहला वाला A1 बचता और बाकी दोनों 0 बनते। ठीक है एवरीवन, वेक्टर का कुछ कुछ पार्ट मैं वेक्टर्स में नहीं करा रहा हूं, वो मैं 3D में करवाऊंगा। ठीक है, तो वो 3D में करवाऊंगा, वेक्टर्स में नहीं। वेक्टर्स में मैं प्योरली इसको वेक्टर पार्ट रख दे रहा हूं, 3D वाला पार्ट जो इसका है वो मैं 3D में करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट मॉड A 3 है, मॉड B 4 है। फाइंड लैम्डा इफ A प्लस लैम्डा B एंड A माइनस लैम्डा B आर परपेंडिकुलर। बताओ। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ओमकार मैं शेयर कर दूंगा स्लाइड, डोंट वरी, और लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा रात तक। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो वो कैसे परपेंडिकुलर होते हैं? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेने जाओगे तो इस तरह से बनेगा A डॉट A प्लस A डॉट माइनस लैम्डा B प्लस लैम्डा B डॉट A प्लस लैम्डा B डॉट, ये बनेगा ना। ठीक है, ये जो प्लस लिखा है बच्चों ये माइनस है। अब नोटिस करोगे इसमें बीच वाले दोनों टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बन जा रहे हैं, जो कि मॉड A का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर मॉड B, और उन दोनों की वैल्यू दे रखी है, जिससे मेरा आंसर आ गया लैम्डा की वैल्यू +-3/4, +-3/4। कुछ लोग उन्होंने 3/4 आंसर दिया, तो ध्यान रखो इट इज +-3/4। ठीक है, अब आपको एक जेई का आया हुआ क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जेई, बट जेई में आया हुआ है। एंड बिलीव मी गाइस, जेई में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब कोई ऐसा बोले कि जेई में डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आते हैं, नहीं, जेई में सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, होपफुली आई थिंक हर जगह मैथ्स इस मंथ कंप्लीट होने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, 3D का एक बार मैं देख लूंगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग वुड बी कंप्लीटेड बाय दिस मंथ फॉर श्योर। एम आई करेक्ट? 3D भी लंबा, अगर 2 लेक्चर ले लिया तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो चीज नहीं खत्म हुआ होगा कहीं तो वो ऑफलाइन में कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। एक कुछ लोग नासिक में हैं,
जिनके ऊपर मैंने एरिया अंडर द कर्व का लेक्चर नहीं लिया है, तो नासिक वाले डोंट वरी, नेक्स्ट वीक आई विल टेक योर एरिया अंडर द कर्व लेक्चर नेक्स्ट वीक. ओके, रेस्ट एवरीवन पे आई थिंक आई हैव टेकन एरिया अंडर द कर्व लेक्चर. ओके, यस, ग्रेट. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. आगे बढ़े तो नेक्स्ट मेरा जेई का क्वेश्चन है. सिंपल सा क्वेश्चन है बट आई लाइक दिस क्वेश्चन, पर्सनली आई लाइक इट. ठीक है, find a unit vector in the plane of vectors 2i plus j plus k, I minus j plus k and ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, ब्रैकेट में एग्जाम में परपेंडिकुलर नहीं लिखा होगा. ऑर्थोगोनल टू 5i प्लस 2j प्लस 6k. ऑप्शन भी दे दे रहा हूं, वैसे देने की जरूरत नहीं है बट आई हैव गिवन यू द ऑप्शन. ठीक है, करो, 2-4 मिनट है. हमको एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो वो ऊपर वाले वेक्टर के प्लेन में हो एंड इस 5i वाले वेक्टर 5i प्लस 2j प्लस ck के ऑर्थोगोनल. एनी आइडिया दो वेक्टर के प्लेन में तीसरा वेक्टर होता है तो वो किस तरह, कैसा होता है? अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के प्लेन में तीसरा वेक्टर है तो लोगों ने सोचा होगा कि C इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी. याद है सबको? ये याद है तीन वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन. तीन वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन याद है? वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी प्लस म्यू लैम्डा सी. म्यू क्यों, म्यू लैम्डा सी थोड़ी, म्यू वेक्टर सी, म्यू वेक्टर सी. ठीक है, लेकिन यहां पे दो वेरिएबल है लैम्डा म्यू. ठीक है, मैंने क्या बोला था? m/n की जगह 1/k भी एज्यूम कर सकते हैं. तो अगर मुझे कोई भी वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन में है ना, तो उसको 2i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस j प्लस k ले सकता हूं. ये सीधे सीधे ऐसा समझ लो कि सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1:this प्लस लैम्डा इज टू दिस. दिस इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर. तो आज के बाद कभी भी तुम कोई भी वेक्टर एज्यूम करोगे, ठीक है, किसी भी दो वेक्टर के प्लेन में, तो यू विल एज्यूम इट लाइक दिस. वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन में ये वेक्टर आ गया. ठीक है, अच्छा, अब वो ऑर्थोगोनल है, तो वो ऑर्थोगोनल हो गया तो उसको मैंने डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया. जब भी कोई ऑर्थोगोनल होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. तो p डॉट ये 0, सब कुछ किया. अच्छा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट पता है? इस तरह के दो टर्म का डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होता है. ये पता है? मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. ठीक है, तो 2 प्लस लैम्डा इंटू 5, 1 माइनस लैम्डा इंटू 2, 1 प्लस लैम्डा
इंटू 6। ठीक है, बस इसको ओपन करके मैं लैम्डा निकाल लूंगा। लैम्डा कम्स आउट टू बी 2। लैम्डा कम्स आउट टू बी 2। -2, हाँ -2, 2 नहीं सॉरी -2। तो मेरा जो P बना, यहां पे लैम्डा को -2 पुट कर दिया तो मेरा P बन गया। लेकिन ये P की जगह तुमसे पूछा गया है यूनिट वेक्टर, तो इसको यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा? 3² + 1²। तो आई थिंक 3j - k अपॉन √10 डिवाइड बाई इट्स मॉड्यूलस। एवरीवन, यही मेथड लगाओगे, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3 बहुत लंबा मेथड होता है, तो वो सारे मेथड नहीं करते हैं। वी ऑलवेज यूज दिस मेथड। ठीक है, कभी भी दो वेक्टर दिया है और उसके प्लेन में एक नया वेक्टर मानना है तो वो इसी तरह से मानोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बहुत ही इजी होता है। ठीक है, मेथड 2 और मेथड 3 नहीं करना है, गंदा सा मेथड है। अब आते हैं, रुक जाओ, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस दिस वेक्टर, एक्सप्रेस दिस वेक्टर as sum of two vectors such that first one is parallel to this and other is perpendicular to this. चलो करो। ये क्या तुमको ऐसा समझ रहा है कि मुझे कंपोनेंट लेना है ना? ये समझो, मुझे ये ऐसा समझो, मुझे ए का कंपोनेंट लेना है बी पे और उसके परपेंडिकुलर पे। तो इट इज लाइक दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और मुझको उसका कंपोनेंट लेना है दिस वेक्टर। ये वेक्टर क्या होता था याद करो, प्रोजेक्शन फॉर्मूले में मैंने बताया था क्या होता था, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी एंड बी डॉट मॉड बी। ठीक है, तो 20/√10 ए डॉट बी निकाल लोगे 20, क्योंकि ए एंड बी दे रखा है मुझे, तो ए डॉट बी निकाल सकते हैं। कैसे? ए डॉट बी वुड बी 5 × 3 प्लस -2 × 0 प्लस 5 × 1, आई थिंक 20 आ जाएगा, और 20/√10 मॉड, तो ये आ गया 2b। इसका मतलब
ये चीज 2b है। तब तो मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया ना, ए शुड बी 2b प्लस सम वेक्टर। क्योंकि अगर ये कोई वेक्टर है और ये कोई वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर ही ए है ना। तो मैंने ए की जगह वैल्यू पुट कर दी 5i माइनस 2j प्लस 5k, एंड बी की जगह वैल्यू पुट कर दी 3i प्लस k। उससे क्या हुआ, ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो मेरा निकल आया। वो जो ब्रैकेट वाला पोर्शन आता है, इसको अगर मैंने इधर भेजा तो -i माइनस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू ये ब्रैकेट। ये ब्रैकेट कौन है, अगर इसको मैंने अल्फा, वेक्टर अल्फा मान लिया, ठीक है। तो दिस इज वेक्टर अल्फा, ठीक है एवरीवन। यहां तक समझ में आया? सबको यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। यस, अल्फा इज द सेकेंड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है एवरीवन। एक मिनट, दूसरी स्लाइड में ओपन कर रहा हूं, वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली उसको लोगों फॉर्मूले की तरह भी यूज याद रखते हैं। वही ओपन हो गया। ठीक है, हाँ लेट मी ओपन अप। ओपन नहीं हो रहा है, वेट करो वेट करो वेट करो। नहीं ओपन हो रहा है। एक मिनट। एवरीवन वेट, पीपीटी क्यों नहीं ओपन हो रही मेरी? एक मिनट।
ओके ओके, शायद करप्ट हुई है। एक मिनट, लेट मी डाउनलोड इट अगेन। शायद वो पीपीटी ही करप्ट हो गई है, क्योंकि दूसरे सारी ये पीपीटीज ओपन हो रही है, वो नहीं हो रही। ठीक है। हम्म, हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई। ठीक है एवरीवन, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, ये कुछ नहीं लिखा है, बस। ठीक है एवरीवन, एक क्यूब दिया है, उसके बीच बॉडी डायगोनल्स के बीच का एंगल निकालो। ठीक है, एक्चुअली आगे चल के ये याद भी रहेगा तुमसे। एवरीवन करो। अच्छा, इसका सीधे चलो ये मैं बता देता हूं, क्योंकि ये तो आगे चल के आपको आंसर की तरह याद रहेगा। सबसे पहले क्यूब में एज्यूम करो बॉडी डायगोनल्स मतलब जो दो डायगोनल्स है उनके बीच का वेक्टर। लेट मी एज्यूम दिस एवरीवन, लेट मी एज्यूम दिस एज 0। और यहां पे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो आपको ये पता है, अगर ये ए और बी है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? कोई बताएगा? यस, ए प्लस बी, वेरी गुड। ए प्लस बी, दिस वेक्टर वुड बी ए प्लस बी। अच्छा, ये अगर ऊपर वाला सी है तो आपको ये समझ में आता है ये भी सी होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। बी बी सी सी ए ए। ठीक है, ठीक है। बट यहां पे हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर ये ए है, ये सी है, तो ये वाला पॉइंट ए प्लस सी होगा। मैं ये जो एक्स्ट्रा ए लिख दिया है वो उनको मैं रफ कर दे रहा हूं, जिसमें पिक्चर बहुत इजी सी लगे। ठीक है, ये ए था, ये ए था, ये सी था, तो ये ए प्लस सी हुआ, ये ए प्लस बी हुआ, और ये वाला बी प्लस सी होगा। ठीक है, अच्छा, ये ए प्लस बी है और ये हाइट सी है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और ये जो दूसरा बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल ये बनेगा किसी भी दो पॉइंट के बीच का वेक्टर क्या होता है? मान लो ये बन जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, यानी जो दो मेरे बॉडी डायगोनल्स मिले वो ये मिले।
एवरीवन जो दो बॉडी डायगोनल्स मिले वो मिले एक मिला a प्लस बी प्लस सी और दूसरा मिला a माइनस बी माइनस सी, या फिर कुछ लोगों को मिला होगा b प्लस सी माइनस ए, क्योंकि उन्होंने बॉडी डायगोनल जो मैंने ऊपर से नीचे आते हुए देख लिया, अगर एरो रिवर्स कर दोगे तो ये दिस इज 1 दिस इज 2। ठीक है, और नॉर्मल सेंस में आपने इन सबको अगर यूनिट वेक्टर मान लिया है तो यूनिट वेक्टर मान लो, या इन सबकी लेंथ के मान लो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, या एस मान लिया लेंथ, मतलब मैंने कुछ चीजें एज्यूम कर ली, ऑब्वियसली ए बी सी तो परपेंडिकुलर होंगे, इन सबकी साइड्स साइड्स को मैंने एस मान लिया। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड क्या होगा? √3s होगा। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल है। सिमिलरली बी प्लस सी माइनस ए का भी डायगोनल का मॉड, ये मॉड है, मॉड। एवरीवन यहाँ पे मॉड लगेगा, √3s है। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख लेंगे, विच वुड बी मॉड ऑफ दिस इंटू मॉड ऑफ दिस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में पूरा डॉट प्रोडक्ट ओपन कर देंगे, ओपन। तो क्या होगा, सिंस ए बी सी आपस में परपेंडिकुलर है तो वो सब के सब जीरो हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस साइड क्या बन जाएगा, ए डॉट ए वाला बचेगा, बी डॉट बी वाला बचेगा, सी डॉट सी वाला बचेगा। ए डॉट ए माइनस के साथ बचेगा क्योंकि यहाँ पे ए के साथ माइनस है, ये वाला ए माइनस दिख रहा है ना, तो इस वजह से। और इधर फॉर्मूला लगा देंगे, इधर अब हर जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, मॉड ए एस है, मॉड बी भी एस है, मॉड सी भी एस है, तो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ एस स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि दो एस कैंसिल हो जाएंगे और एक एस बचेगा। राइट हैंड साइड पहला मॉड √3s, दूसरा मॉड √3s इंटू कॉस थीटा, तो आई थिंक एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3s स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या बन गया, 1/3, तो थीटा वुड बी कॉस इनवर्स 1/3। ये बॉडी डायगोनल के बीच का आंसर होता है। ठीक है एवरीवन, ये बॉडी डायगोनल के बीच का एंगल होता है जिसको हम निकालते हैं। ठीक है, इसको आगे चल के आप याद भी रख लीजिए। क्यूब के बॉडी डायगोनल के बीच का एंगल होता है कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए बी सी लिखा है, अगर किसी को और भी बिल्कुल जल्दी करना है तो वो एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं, पॉइंट्स को आई जे के मान लो, पॉइंट्स को आई जे के मान लो। गॉट इट? एवरीवन, ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये बॉडी डायगोनल्स बोला, बॉडी डायगोनल्स, यस बॉडी डायगोनल्स, दो बॉडी डायगोनल होंगे, एक ये वाला होगा और एक ये पीछे वाला। ठीक है, 3D में इमेजिन करो। ठीक है,
फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल में डिफरेंस समझो। काफी कुछ फेस डायगोनल्स होते हैं एंड काफी कुछ बॉडी डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, बॉडी डायगोनल्स, यहाँ पे बॉडी डायगोनल्स होना चाहिए। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू बॉडी डायगोनल। आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं। सुपर फास्ट मेथड यही है कि आई जे के को, उनको आई जे के एज्यूम कर लो, सबसे इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नहीं। एवरीवन फाइंड आउट दिस। मैंने तुमको ए बी सी दे रखा है एंड ए प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है। तो यू हैव टू फाइंड आउट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ए प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है एंड मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी दे रखा है। तो ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए निकालना है। एवरीवन, यहाँ पे 3 4 5 देना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, मुझको ये बताओ एवरीवन, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या वो एक क्लोज सर्किट बनाएंगे? क्लोज्ड, यस, दे विल फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। अच्छा, क्लोज लूप 3 4 5 का कैसे बन सकता है? 3 4 5 का क्लोज लूप ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बन सकता है, और कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। सो दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको उस राइट एंगल ट्राइंगल में बी डॉट सी भी पता है, सी डॉट ए भी पता है, ए डॉट बी भी पता है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपको ये दोनों एंगल पता होते हैं, 3 4 5। ये 3 4 5 है, ठीक है, 3 4 5 है। ये कैसे -4/5 क्यों हो गया? क्योंकि आपने ए बी सी का डायरेक्शन ले लिया है। तो बी एंड सी के बीच वाला एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है। ए और बी के बीच 90 है तो वो 0 हो जाएगा। बी एंड सी के बीच -4/5 है एंड ए एंड सी के बीच -3/5 है। एक चीज 0 हो गई और ये दोनों वैल्यू आ गई, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? -25। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी था कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माइनस क्यों हुआ फिर से समझा दे रहा हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो। कोई मुझे बताएगा ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा अगर ये 3 4 5 है? ए एंड सी के बीच का एंगल? ओके, काफी लोग मुझको 53 आंसर दे रहे हैं, ठीक है। 53 आंसर वाइज गलत है, क्योंकि जो करेक्ट एंगल, अगर मैं ए एंड सी का देखूं, ये है मेरा सी, ये एंगल होता है ना 127, ये 53 है तो ये 127, बेसिकली 180 माइनस 53। ओके, तो इस वजह से cos 127 जो आएगा वो निगेटिव एंगल बनाएगा, मतलब निगेटिव वैल्यू बनाएगा, ठीक है।
तो ये मैंने शायद पिछली क्लास में बोला था कि इनके बीच का एंगल ये नहीं होगा, मतलब इन दोनों का ओरिजिन पॉइंट सेम लाके करना पड़ेगा, या फिर इसको आगे बढ़ा के ये निकालना पड़ेगा, मतलब ये होगा या ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, तो मोस्टली यहां तक आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन देख लिए। ऑब्वियसली एक दो क्वेश्चन और हैं, वो मैं शीट के थ्रू शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चन प्रोजेक्शन वाला है, आप लोग कर लेंगे। ये करो एवरीवन, अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अच्छा क्वेश्चन है। ये करने के बाद वी विल स्टार्ट विद द क्रॉस प्रोडक्ट, और आज क्रॉस प्रोडक्ट देख लेंगे। ठीक है, एंड फ्राइडे को एक बिल्कुल छोटी सी क्लास होगी जिसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देख के खत्म हो जाएगा वेक्टर्स। ठीक है, आज डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड देन वी विल फिनिश विद द चैप्टर। वेक्टर के बाद 3D, यस। अच्छा, मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? यस, हाँ दीप, सही है आंसर। ये बनेगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, यानी 2 माइनस 2 मॉड ए 2a डॉट बी। सिमिलरली ये। ठीक है, अगर मैंने सबको ऐड किया, ठीक है, सबको ऐड किया, तो सबको ऐड करने पे आपको ये समझ में आता है, मतलब ये सबको ऐड किया तो ये 6 माइनस दिस बोला। तो अब मेरे लिए फोकस रह गया इस पोर्शन पे, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट कुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? अच्छा, याद करो ये कहां से आता था? ये a प्लस बी प्लस सी के मॉड से बना था ना। इससे पहले जब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बना रहे थे तो वहां पे a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी से ये बनता था। तो वो जो प्रॉपर्टी थी उसमें मैंने जो डॉट लिया तो उसकी वजह से मॉड हो गया था, मतलब दिस इज लाइक दिस। This is like this, everyone. This is like this. Okay. ठीक है, so मुझको ये निकालना है, ये इस साइड वाला, ये जो ब्रैकेट में है, तो इसको 2 टाइम दिस वुड बी दिस, सब्स्टिट्यूट कर दिया वापस उसमें अपने ओरिजिनल, यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अगर मैंने उसमें ये चीज सब्स्टिट्यूट कर दी, तो सब्स्टिट्यूट करने से मुझको ये चीज समझ में आ गई कि ये बन गया 6 माइनस दिस, यानी 9 माइनस दिस। और ये एक मॉड है जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो 9 माइनस 0,
तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी 9 ही रही। एवरीवन, मेरी मैक्सिमम वैल्यू 9 ही रही। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये चीज भूल जाओ, ये विजुअलाइजेशन वाला है, वो मैं 3D में समझा दूंगा। ठीक है, एनी आइडिया a प्लस बी प्लस सी का मॉड 0 कब होगा? एनी आइडिया a प्लस बी प्लस सी का मॉड 0 कब होता है? जब इट विल बी अ क्लोज लूप, और अगर वो यूनिट वेक्टर है तो इट वुड बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक्चुअली इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे होंगे। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा क्लोज लूप में? इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए एंड बी के बीच का एंगल क्या होगा क्लोज लूप में? 120 डिग्री। 120 डिग्री, वेरी गुड, बहुत लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। 120 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आई एम हैप्पी कि काफी लोगों ने 120 डिग्री आंसर दिया। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। एवरीवन, क्रॉस प्रोडक्ट मींस वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है? मैं पूरा आई थिंक पता ही है, मतलब यहाँ पे आई जे के वाला कॉन्सेप्ट होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। यूनिट वेक्टर वो राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। ए क्रॉस बी वुड बी माइनस टाइम बी क्रॉस ए। आई क्रॉस ए, आई क्रॉस आई 0 होगा क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाता है। ए क्रॉस ए भी 0 होगा। आई क्रॉस जे के होगा, एंड के क्रॉस जे आई होगा। ये राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। ठीक है, ये गलत ये गलत मतलब राइट हैंड थंब रूल इस तरह से बनेगा ना, आई जे के। एम आई करेक्ट? मतलब मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है। अब वो डिपेंड कर रहा है किस तरह से देख रहे हो, लेकिन आई जे के इस पहले आई होना चाहिए, फिर हाँ दोनों हो सकता है, मतलब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एरो ऐसा बनाया है, अगर एरो नहीं बनाया होता तो इशू हो जाता। मेरा बोलना है दिस, पहले आई फिर जे फिर के। ठीक है, ये ऑर्डर ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आई इंटू जे के, जे इंटू के आई, के इंटू आई जे। लेकिन अगर उल्टे ऑर्डर में आ गया तो वो निगेटिव बन गया, मतलब के इंटू जे माइनस आई, जे इंटू आई माइनस के।
ठीक है। अच्छा, यूजुअली ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए होता है, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं ए क्रॉस बी, क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस इंटू, इंटू भी मेरे मुंह से कभी कभी निकल जाता है, लेकिन आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, ठीक है, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। सो ए एंड बी के बीच अगर एंगल थीटा है, हाफ ए क्रॉस बी, दिस इज ए, दिस इज, ठीक है, पूरा पैरेललोग्राम हो, कोई रेक्टेंगल हो या कुछ हो, उनके बीच ये, ठीक है। और अगर ये D1 और ये D2 है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर D1 D2 है, तो उनका एरिया हाफ मॉड D1 D2, ठीक है। ठीक है, तो एवरीवन, ये मेरे क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी थी। ए क्रॉस बी इज mod A mod B sin theta n cap, where n cap is a n cap is a unit vector perpendicular to the plane of A and B, ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। जनरली जब भी एरिया लिखा जाता है तो वो इस तरह का डेल्टा, ये डेल्टा का साइन हो जाता है, डेल्टा, डेल्टा को मतलब एरिया, ठीक है, ठीक है। बी वेक्टर, ये वेक्टर ए एंड बी है, और ये कोई भी दो साइड हो सकती हैं। जानते हो कैसे, क्यों हो रहा है ये? बेसिकली तुमको ये समझ में आते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होना चाहिए, और बी का कंपोनेंट अगर इस डॉटेड लाइन पे लोगे तो ये बी साइन थीटा होगा ना, तो ये हाफ मॉड ए, हाइट क्या है, मॉड बी साइन थीटा, और विच इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा क्या होता है, ये होता है, इस वजह से, ठीक है। एवरीवन क्लियर विद द क्रॉस प्रोडक्ट? ठीक है, और ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है, ये लास्ट वाला हाफ D1 D2, ऐसा कोई नहीं है कि वो स्क्वायर हो, वो हो, दिस इज वैलिड फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि जो भी होगा एंगल चेंज होगा उस हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वही चीज उसी का प्रूफ है, पिछले पिछले क्वेश्चन पार्ट का, जो कैसे D1 D2 होता है, तो प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एवरीवन, ये बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, करो। चार क्वेश्चंस करने हैं, वी हैव टू डू 4 मोर क्वेश्चंस, ठीक है। सो इसकी वैल्यू बताओ, तो आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस के लिए भी फॉर्मूला होता है, बट वो मैं 3D में बताऊंगा, 3D में, क्योंकि वो दो बार बताने का मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा, मतलब वेक्टर में बताऊं फिर 3D में, तो वेक्टर में सारी चीजें वेक्टर्स की बताऊंगा, ठीक है।
वही करेंगे, ए को कुछ एज्यूम कर लेंगे और ए क्रॉस आई निकालेंगे। ए क्रॉस आई जब करेंगे तो आई क्रॉस आई वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस ये। तो इसके मुझको बताओ इसका मॉड क्या होगा, रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, तो तुमको ये समझ में आ रहा है, ये तीनों हुआ तो तीनों की वैल्यू ये हुई। अब इन तीनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये 2 टाइम्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर हो गया, विच इज 2 टाइम्स मॉड ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स मॉड ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है एक एज्यूम कर लिया और सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, आगे बढ़े। एवरीवन डू दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ए दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, मुझको बी निकालना है। ठीक है, ठीक है, क्या करोगे, कोई मुझे बताएगा क्या करना होगा। कोई मुझे बताएगा क्या करना होगा। एज्यूम वेक्टर बी, मैं वेक्टर बी को एज्यूम कर लूंगा B1 प्लस B2 प्लस B3। ए डॉट बी आपको पता चल गया एंड ए क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी में शायद मैंने ये चीज लिखाई नहीं थी, लेकिन आपको ये चीज पता है ए क्रॉस बी के लिए क्या होता है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये पता है ना सबको। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू दे रखी है। तो इससे जानते हो B1 B2 एंड B3 में 3 इक्वेशन आ गई कंपेयर करके। आई विल गेट 3 इक्वेशंस इन B1 B2 एंड B3। कैसे कंपेयर करके, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी ना, क्योंकि आई आई का कोएफिशिएंट सेम होगा। सिमिलरली बस दे आर दीज 3 इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इसको 1 बोल लिया, ये 2 3 4। क्या इन इक्वेशन से B1 B2 B3 निकाला जा सकता है। यस, निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं B1 B2 B3 का आंसर लिख दे रहा हूं। B1 कम्स आउट टू बी 1, B2 comes out to be 1 and B3 comes out to be 0।
घर में निकाल के देख लेना, ठीक है। आगे करें। हमने क्या बी को एज्यूम कर लिया एंड सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ये 2 है एवरीवन, दिस इज 2, ठीक है। नेक्स्ट, वही सॉल्व किया है और आंसर आ गया है। गाइस, जितने भी वेक्टर्स के क्वेश्चन है उसमें ऐसा है कि 2 या 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड बता रहा हूँ, ज्यादा मेथड नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही वो जो बेस्ट मेथड है वो बता रहा हूँ, ठीक है, जो तुमको एग्जाम में क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a+2b+3c 0 दे रखा है और x टाइम a क्रॉस b प्लस y टाइम्स b क्रॉस c प्लस z टाइम्स c क्रॉस a दे रखा है। मुझको x y एंड z का रेशियो चाहिए। इस क्वेश्चन का भी एक बहुत ही लॉन्गर मेथड है और एक काफी शॉर्टर मेथड है, तो मैं वो शॉर्टर मेथड पे आऊंगा। एवरीवन, 1 मिनट है, सोचो और फिर बताओ। एवरीवन करो। अच्छा, a+2b+3c 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? यस, क्लोज लूप बनाएगा। क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन क्लोज लूप बनाएगा। a2b3c, ये समझ में आया? ए क्रॉस बी क्यों होता है? ए क्रॉस बी होता क्या है? अगर मैं एक ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव में देखो, ए क्रॉस बी होता क्या है ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से? एरिया होता है। अच्छा, इस ट्राइंगल का एरिया, क्या इस ट्राइंगल का एरिया हाफ टाइम्स a×2b होगा? क्या हाफ टाइम्स 2b×3c होगा? क्या वही हाफ टाइम्स 3c×a होगा? आई थिंक हाफ 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 कैंसिल हो जा रहा है, और ये जो 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 6 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो मुझको दिख जा रहा है जो बाहर आ रहा है 2:6:3। एम आई करेक्ट? XYZ डायरेक्टली, सीधे सीधे XYZ मेरा बन गया।
ठीक है, आगे करें एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आई थिंक आपको उसमें भी मिले होते, तब भी आप कर लिए होते, कोई मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। ये सब फिजिक्स वाले ही क्वेश्चन है, उस फिजिक्स के वेक्टर्स के थ्रू भी किए जा सकते हैं। एक लॉन्गर मेथड है, वो लॉन्गर मेथड हम नहीं, वी विल यूज दिस मेथड हियर। ठीक है, एवरीवन। मैंने ओ ए क्रॉस ओ बी दे रखा है, ओ बी क्रॉस ओ सी दे रखा है, ओ सी क्रॉस ओ ए दे रखा है, एंड तुमसे सी ए क्रॉस सी बी पूछा गया है, निकालो। एवरीवन, सी ए क्रॉस सी बी पता है। अच्छा, ओ ए ओ बी ओ सी दे रखा है, सी ए एक्चुअली होगा क्या, कोई आइडिया? सी ए को मैं क्या लिख सकता हूं? कोई बताएगा सी ए को क्या मैं लिख सकता हूं अगर ओ ए ओ बी ओ सी दिया है? हाँ, सी ए को मैं सी ए को मैं ओ ए माइनस ओ सी लिख सकता हूं, ओ ए माइनस ओ सी लिख सकता हूं, क्योंकि ऐसा समझो ना, ये ये ए है, ये सी है, तो सी ए ये हुआ ना, तो ओ ए माइनस ओ सी। ठीक है, सिमिलरली सीबी को ओ बी माइनस ओ सी कर लूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके सबको ओपन कर दूंगा। जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट में ओपन होता है वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी ओपन होता है। ओपन किया, ऑर्डर सेम रहता है, जो जो चीजें पता है वो हो गया, और ये लास्ट वाला आई थिंक 0 हो गया बस। ठीक है, तो आंसर आ गया। ऑल आई नीडेड वॉज सी एंड सी बी को ओ ए एंड ओ सी के टर्म्स में लिखना। ठीक है, मैं ओ ए माइनस ओ सी वापस एक्सप्लेन कर देता हूं अगर किसी को नहीं समझ में आया है। ये मेरा ओरिजिन है, होता है ओरिजिन। अगर ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर सी है, तो ठीक है, तो एसी क्या बनेगा? एसी नहीं, सॉरी, सी ए। सी ए मतलब सी से ओरिजिनेट करो और ए पे खत्म हो, ये वेक्टर सी ए है ना। ठीक है, अब इसको अगर मुझे सी ए को क्लोज लूप बनाना है तो एक ए को इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या बनेगा? माइनस ए। तो तुमको ये समझ में आता है, माइनस ए प्लस सी वुड बी सी ए, माइनस ए प्लस सी वुड बी सी ए। अच्छा, माइनस ए का मतलब माइनस ए का मतलब ओ ए।
एंड सी। कुछ मैंने उल्टा लिख दिया है क्या? सी ए को मैंने ओ ए माइनस ओ सी लिखा है। सी ए इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। हाँ सही तो लिखा है मैंने, शायद एक्सप्लेन करने में मैंने गलत गलत तरीके से बना दिया है। एवरीवन, अगर ये पॉइंट ए है पॉइंट की तरह, और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, तो सी ए वेक्टर वुड बी, सी ए वेक्टर वुड बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, एंड वेक्टर ए क्या होता है? वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर सी क्या होता है? वेक्टर ओ सी। सीधे सीधे इस तरह से डिनोट कर दो। ठीक है, जिस तरह से आपको याद होगा, वेक्टर ए बी क्या होता है? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, एंड वेक्टर बी का क्या मतलब हुआ? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक है, वो वाले फिगर में मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में बता दिया था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ओसी क्रॉस ओबी वुड बी, हाँ ओसी क्रॉस ओबी वुड बी माइनस आई। डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा डायरेक्शन होता है, ए क्रॉस बी अगर अल्फा है तो बी क्रॉस ए माइनस अल्फा होगा। ठीक है, एवरीवन सॉल्व फॉर आर। इनको इनको वेक्टर इक्वेशन, ये क्वेश्चन जो होते हैं दीज आर लाइक सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन। मुझको आर की वैल्यू निकालनी है। अगर आर क्रॉस बी सी क्रॉस बी दे रखा है एंड आर डॉट ए 0 दे रखा है, तो मुझको आर निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, ऑब्वियसली आर किनके टर्म्स में निकलेगा? ए बी एंड सी के। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इनको वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं और वेक्टर इक्वेशन सॉल्व किए जाते हैं। इसमें आर इज माय वेरिएबल वेक्टर एंड ए बी एंड सी आर माय कांस्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्केलर ट्रिपल एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ लेंगे। ज्यादा लंबी क्लास नेक्स्ट वाली नहीं होगी, हार्डली 45 मिनट्स की होगी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आर डॉट ए 0 है, इसका मतलब आर और ए परपेंडिकुलर है, और आर क्रॉस बी एंड सी क्रॉस बी सेम है, तो इसका मतलब आर और सी को प्लेनर वेक्टर होंगे, क्योंकि तभी तो वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब इसको ऐसे समझो, आर माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, यानी आर माइनस सी और बी पैरेलल हो गए, और आर माइनस सी, एक आर और सी एक ही प्लेन के वेक्टर्स होंगे, तभी तो आर माइनस सी निकल सकता है। ठीक है, एवरीवन, ये बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्या किया गया है? आर माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। कोलिनियर नहीं बोल सकते आर और सी को, आर और सी कोलिनियर नहीं होंगे, आर एंड सी कोप्लेनर होंगे। ठीक है, तभी, क्योंकि तभी तो आर एंड बी का प्लेन और आर सी एंड बी का प्लेन, दोनों के प्लेन का परपेंडिकुलर सेम होगा। ठीक है, अच्छा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका मतलब आर माइनस सी एंड बी पैरेलल वेक्टर्स है, पैरेलल। आर माइनस सी एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है,
तो अगर r माइनस सी एंड b पैरेलल वेक्टर्स हैं तो तुम r माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा बी बोल सकते हो। तो r इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा बी बोल सकते हैं। तो अब मेरा काम है लैम्डा निकालना। लैम्डा कैसे निकलेगा? मुझको एक चीज बता दे रखी है, r डॉट ए क्या है? r डॉट ए 0 है। तो मैंने r डॉट ए में r को पुट कर दिया, c प्लस लैम्डा बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। उससे मेरा लैम्डा निकल गया और उस लैम्डा को मैं वापस इसमें पुट कर दिया तो मेरा आंसर निकल गया। ओके, दिस इज द वे टू डू इट। This is the way to do it. Okay. Everyone, तो यहां तक हमने इस डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया। फिर यहाँ पे आज की क्लास हम एंड करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्राइडे होगी मोस्टली नेक्स्ट क्लास, 1 घंटे की होगी, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर हम 3D शुरू करेंगे। बाय एवरीवन। हाँ अद्वैत, यस, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था बट ठीक है। एवरीवन बाय।